छोटी सी शुरुआत ही सही, पर ये असर जरूर पड़ेगा, सरकार को जरूर जवाब देना पड़ेगा, मैं तो यही कहूंगी। और ये जो हुआ है सोनम वांगचुक के साथ, ये नहीं होना चाहिए था, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है ही नहीं। उनका राइट है, वो प्रदर्शन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका राइट है। उनका राइट कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, उनका राइट कोई नहीं छीन सकता, ये उनका राइट है। हम जवाब मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जनता है, जनता ही तो जवाब मांगती है। और कौन मांगता है? अगर हम उनको वोट देकर के जिता रहे हैं, इतने साल से वो सत्ता में क्यों है? क्योंकि हमने उनको वोट दिया है ना, हमने चुना है उनको, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे? और ये हमारा हक है, हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक देश है। हमने भारत को आज़ाद करवाया, इतने लोगों ने भारत को आज़ाद करवाया, इतना संघर्ष हुआ है, उसके बाद जाकर के देश आज़ाद हुआ है। तो क्या इसीलिए हुआ है ताकि डिक्टेटरशिप आ जाए? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी आएगी, इसीलिए हमने आज़ाद करवाया था ना। गांधी जी ने इतना कुछ संघर्ष किया था, वो भी आए थे अफ्रीका से, यहाँ आए थे, क्यों? भारत को आज़ाद कराने के लिए। किस तरह से सफेद चादर में लपेट हाँ, कर ले जाया गया, ऐसे तो कोई किसी को नहीं करता, कोई जनाजे को भी ऐसे उठाकर नहीं लेके जाता जैसे उनको लेके गए कि किस तरीके का डिक्टेटरशिप है, किस तरीके की इंसानियत है ये। चलो हम सब छोड़ देते हैं, ये इंसानियत का पार्ट है, ये ह्यूमैनिटी है, जो ऐसे चादर में लपेट के, कितनी बेशर्मों वाली बात है। ऊपर से मैंने इतना कुछ सुना है कि उनको गालियां दी गई है, कितने धक्का मुक्का करके लेके जाया गया है। यही सब देखने के लिए हमने इतना कुछ किया था। ये कितनी बुरी बात है, हम सबको अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए सरकार से, ये कोई पार्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से जो इन्होंने किया है ना, इससे जनता के अंदर और खून उबला है और गुस्से में ही आए हैं, ये उनकी ही हार होगी, ये जो स्टेप लिया है। पुलिस के जरिए डराने की कोशिश की है, तो क्या आप लोगों को डर लग रहा है या और हौसला मजबूत हो रहा है? नहीं, और हौसला ही मजबूत हुआ है। मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, मैंने घर वालों को भी अभी नहीं बताया, मेरी मम्मी का अभी कॉल है तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ हूँ। ये मेरे अंदर का युवा ही तो है, ये मेरे अंदर की, ये मैं भारत की निवासी हूँ, ठीक है? तो भारत में कुछ होगा तो आएंगे जरूर, चाहे कुछ हो जाए, चाहे ये लोग डंडा मारे, टीयर गैस करे या पानी का कुछ भी करे, हम फिर भी आएंगे, हम लड़ेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम अपने लिए आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि हम युवा है, हम कॉकरोचेस है, तो हम आएंगे जरूर, चाहे कुछ भी करे, ये लोग डंडा मारे, कुछ भी करे, शहीद हो जाएंगे, बट हम लड़ेंगे जरूर। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं युवाओं और जेन ज़ी की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। नहीं, नहीं है, हमारी पहली पसंद है डेमोक्रेसी, हमारी पहली पसंद ही यही है कि सरकार जवाब देगी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सा भी सत्ता हो, कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी सत्ता में आएगी, हम उन सबसे जवाब मांगेंगे। हम अंधभक्त नहीं है, हम उनको भगवान नहीं मानते हैं। तुम इंसान हो, तुम हमारे लिए काम करते हो, तुम हमारे नौकर हो, ठीक है? तो तुम हमारे लिए काम करने के लिए आए हो। हम ये नहीं है कि हम आपके ही सपोर्टर है, नहीं है, हम सच के सपोर्टर है, हम डेमोक्रेसी के सपोर्टर है। 1 महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है, तो क्या अब आप लोग नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही सपोर्ट किया है, तभी बने हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी अगर चाहे तो वो यहाँ आ सकते हैं, सोनम वांगचुक से बात कर सकते थे, उनका अनशन तुड़वा सकते थे, वो ये अकाउंटेबिलिटी ले सकते थे कि नहीं हम करेंगे, हम आपकी मांग सुनेंगे, लद्दाख का इशू हो चाहे एजुकेशन का इशू है, हम बात करेंगे। वो आ सकते थे, बट वो आए नहीं। वही तो है पीएम, कौन है पीएम? वही है, मोदी जी ही है हमारे पीएम। मेन कौन है? मोदी जी है। अगर मोदी जी ही जवाब कुछ नहीं करेंगे, जब मोदी जी ही कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो कौन करेगा? तो मंत्रियां भी तो भ्रष्टाचार ही होगी ना। और तो अगर आप कल घर पे रहे होंगे जब सोशल मीडिया पे सोनम वांगचुक की तस्वीर आई, उस तस्वीर को देखने के बाद कैसा लगा आपको, जो वीडियो टांग के ले जा रही थी? मेरे को इतना गिल्टी फील हुआ ना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मेरा हंसने का मन नहीं कर रहा था, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं इसका पार्ट क्यों नहीं बन पाई, मैं क्यों इतने टाइम से घर पे बैठी थी। मेरे को आना चाहिए था, मेरे को सपोर्ट करना चाहिए था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जानते हैं, बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त। लेकिन कहा जा रहा है सब एंटी नेशनल लोग हैं, आप लोग एंटी नेशनल कहा जा रहा है। हाँ, एजुकेशन मांगने वाले एंटी नेशनल ही तो होंगे, बाकी जो हिंदू मुसलमान करने वाले हैं वही तो है देशभक्त, हम थोड़ी है, हम नहीं है। सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता रहे हैं भाजपा। चाइनीज एजेंट? हाँ। चलो चाइनीज एजेंट ही सही, कम से कम हमारे एजुकेशन के लिए मांग तो कर रहे हैं, यही क्या कहूंगी। कारण है कि एजुकेशन को खत्म करने में भाजपा लगी? जब से है ये हजारों पेपर स्कूल लीक बंद कर चुके हैं, पेपर लीक हो चुका है, जब से है शिक्षा परिवार की जा रही है भाजपा, क्या कारण है ऐसा? भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा कारण है, उनके जेब में पैसा जा रहा है, इसलिए वो यही सब कुछ कर रहे हैं। उनको लगता है कि आम जनता जो युवा है वो सोई हुई है, वो ऐसी बस आग बंद करेगी और जो कहेंगे चल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनका भ्रष्टाचार भी खत्म होगा ताकि वो एजुकेशन पे काम करें। थैंक यू।